स्टूडेंट, हम लोग आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यदि आप इसको शुरू से लेकर के अंतिम तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन देता हूं एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब आप समझ गए, एफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां एम क्या है, स्लोप है, तो यहां पर स्लोप 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा, कुछ ये ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है। यहां आप देखो कि एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक और फंक्शन लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहां पर इसका स्लोप नेगेटिव है, क्लियर, और इसका स्लोप -1 है। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा होगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा ये एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, एफ एक्स, इसका जो है एफ एक्स घट रहा है कब, जब एक्स बढ़ रहा है तब। अब एक चीज देखो, यहां पर एक्स बढ़ रहा है, एफ एक्स भी बढ़ रहा है, यहां एक्स घट रहा है, सॉरी एक्स बढ़ रहा है और एफ एक्स जो है वो घट रहा है। इसका मतलब ये है डिक्रीजिंग फंक्शन और ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक नंबर की बात हुई कि सर ये तो बहुत ही इजी ग्राफ है, ये फंक्शन भी बहुत इजी था, आपने लेके दिखा दिया, आप कुछ दूसरा फंक्शन लेकर के दिखाइए। ठीक है, तो मैं दूसरा भी फंक्शन लेता हूँ जिसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो, उसको भी मैं बारीकी से समझाऊंगा। स्टूडेंट, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक होता है नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो मैं सभी का बात करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा π/2, ये पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये जो है ये हो जाएगा 2π। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक चीज देखो गौर से, यहां 0 डिग्री से लेकर के π/2 तक आप देखो ये ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, आप इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट का जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और π/2 से π तक आप देख लो, कहीं भी इसके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है ये जो है 90 डिग्री से एंगल इसका बड़ा ही होगा, मतलब ये एक्यूट एंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब आपका स्लोप जो है वो घट रहा है। क्लियर। अब एक चीज, इसको मैं अलग अलग करके आपको दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है इस तरह से, तो मैं इसको ऐसे करता हूं, आप देखो यहां पर खींचो, ठीक है, एक्यूट एंगल दे रहा है, यहां खींचो एक्यूट एंगल दे रहा है, हर जगह। मतलब मैं जो अभी आपको बोला था कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो यदि मैं इंटरवल की बात करूं 0 से π/2, ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने इंटरवल, क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल किया। ठीक है, 0 से π/2, तो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल है, तो फंक्शन यहां पर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा, और π/2 से π में फंक्शन डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि स्टूडेंट हम बात करें 0 से π के बीच में, तो ये ना तो इंक्रीज करेगा और न डिक्रीज करेगा, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हो क्या रहा है, अब देख लो 0 से π/2 तक फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है और π/2 से π तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यानी कि यदि एक इंटरवल की बात की जाए
0 से पाई के लिए, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीज करेगा, ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। स्टूडेंट एक चीज देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो होगा, मैं थोड़ा सा उसके लिए एक अलग ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसी में से। ठीक है स्टूडेंट यहां पर देखिए, यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। आप एक चीज बोलोगे यहां पर कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, ये फंक्शन ये एक्स एक्सिस के क्या है, यहां पर देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि हो जाएगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसका जो स्लोप होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि या तो थीटा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, और दोनों केस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 10 0, ठीक है, या फिर 10 180, तो वो जीरो होगा। ठीक है, इसी वजह से इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की यदि हम बात करें, ये सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, ये जो एफ डैश एक्स लेस देन 0 किए हैं, ये जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किए, ये किसी न किसी इंटरवल में होगा, ये ए से लेकर के बी। ठीक है, ये ए और ये बी, तो ये जो होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ए बी क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, जबकि यहां पर ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। क्लियर? यहां भी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी। ठीक है, ए और ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा बी। तो अब देखेंगे कि जहां भी हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली, तो वहां इक्वल टू नहीं लगता है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो यहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये क्लोज इंटरवल होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी क्लोज इंटरवल होगा, जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन इंटरवल होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इंटरवल में कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा। ये एक बात है। दूसरी बात, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप हमको बताओ कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं थोड़ी सी आगे और एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है ऐसा कि 0 से पाई में दिखाइए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई में दिखाइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कैसे होगा जरा सा देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के और ये जो पाई है इसमें साइन क्या होता है, साइन इंक्रीज करता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन जब पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव और ये इसमें माइनस लगा हुआ है, मतलब फुल्ली ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा इसका, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। और स्टूडेंट यदि ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब है कि यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। वाइल यदि हम बात करें पाई से 2 पाई की, पाई से 2 पाई की, स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि पाई से 2 पाई में साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी निगेटिव होता है,
ये निगेटिव होगा, एफ डैश एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स है, और हम लोग जानते हैं कि साइन इसमें निगेटिव होता है, तो स्टूडेंट निगेटिव निगेटिव और निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि साइन एक्स यहां से लेकर के मतलब पाई से लेकर के 2 पाई तक निगेटिव होता है, ठीक है। तो एक निगेटिव क्वांटिटी देखिए घेरा में और एक निगेटिव बाहर में है, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं अगली, यदि इसमें ऐसा कहा जाए कि 0 से 2 पाई की बात कीजिए, 0 से मतलब यहां से लेकर के इसकी बात कीजिए कि इसमें साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो स्टूडेंट एकदम स्पष्ट है कि ना तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। क्यों, जरा से देखिए क्यों ऐसा होगा। आप एक चीज देख रहे हो कि 0 से लेकर के पाई में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जबकि यही फंक्शन पाई से लेकर के 2 पाई में इंक्रीज हो रहा है। और मेरा जो थ्योरी है वो ये कहता है कि जब किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी करता हो और डिक्रीज भी करता हो, मतलब कुछ इंटरवल पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज करता हो और कुछ में डिक्रीज करता हो, तो फाइनल उस इंटरवल में पूरे इंटरवल में वो फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग होगा और ना इंक्रीजिंग होगा। जैसे यहां पर आप देखो ये 0 से लेकर के यहां तक 0 से लेकर पाई बाय 2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और पाई बाय 2 से फंक्शन पाई तक डिक्रीज कर रहा है। यानी कि 0 और पाई की यदि बात किया जाए, 0 और पाई की बात किया जाए, तो ना तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यह फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है। अभी तक की जो कहानी है वो ये है कि इसमें हमको इंटरवल दिया हुआ रहता है। अब मैं आगे कहानी बताने जा रहा हूं ये कि यदि इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन मैं लेता हूं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कुछ ऐसा। इसको आप करो एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा होगा। कुछ यदि ऐसा होगा, ये यहां पर 6x करो, वैल्यू निकालने में सही होगा, तो यहां क्या हो जाएगा 6। तो यहां मैं x का वैल्यू निकालूंगा जो कि क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल वैल्यू x का वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट होगा। जब देखिए 2x माइनस 6 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, जस्ट देखिए कैसे दिखाऊंगा। x इक्वल निकला है 3, आप ले लो यहां पर x इक्वल 3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव 3 के बाद यहां कोई वैल्यू ले लो, ऐसे इसको बोलते हैं डायरेक्ट साइन स्कीम, ठीक है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं साइन स्कीम। तो x इक्वल 3 है, यहां 4 ले लो, ठीक है, और इस वैल्यू को एवरेज x में रखो, तो 4 दूना ही 8, 4 दूना ही 8, और में से 6 को घटाएंगे यानी कि 2, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, 4 ही नहीं, अब 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, जो लेना है लो, ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में यानी कि 3 से लेकर के और इनफाइनाइट तक ये इंक्रीज कर रहा फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जबकि आप ये 3 जो है, 3 से छोटा वैल्यू डालो x का वैल्यू इस फंक्शन f डैश x में, तो 2 दूना ही 4, 2 लेते हैं। आप देखो निगेटिव वैल्यू आ रहा है यहां पर। आप कोई भी छोटा 3 से छोटा कोई वैल्यू डालो, 1 डालो, 2 डालो, 0 डालो, जो डालना है डाल के देखो, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से 3 में, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 3 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, जबकि 3 से लेकर के इनफाइनाइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये चीज नीचे की तरफ डिक्रीजिंग का है और ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग का है। स्टूडेंट, इस तरह से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो,
ठीक है। और इंटरवल यदि दिया हुआ है तो उसमें निकाल सकते हो कि कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। या नहीं तो वो पूछेगा आपसे कि कौन सी इंटरवल में डिक्रीज करेगा, कौन सी इंटरवल में इंक्रीज करेगा फंक्शन, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।